सदन चलाना सत्ता पक्ष का काम, ये कैसा स्टेटमेंट है? आप जब सदन के मेंबर हैं तो आप भी इसके एक पार्ट हैं। वही है ना मनोहर जी, और विधायिका का मतलब अगर आप सरकार सत्ता नहीं में आ होता गए है। हैं तो जिम्मेदारी बस आपकी है। आप देश भी चलाइए, आप सदन भी चलाइए, सब कुछ आप करिए। ये सबकी जिम्मेदारी है और ये संवैधानिक रूप से तय होनी चाहिए। चलिए जगदीश जी, आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा है? आप सवाल उठाते हैं, जवाब नहीं सुनते हैं, सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। सत्ता पक्ष चिल्लाता रहता है कि जवाब तो ले जाइए, आप कहते हैं नहीं जवाब नहीं चाहिए, हीयरिंग्स हो जाती। ऐसा क्यों हो रहा है? देखना है कि जवाब दे कौन रहा है। एक जो मानव संसाधन मंत्री है, जिससे शुरुआत होती है देश में एक मानव बनाने की, आगे काम बढ़ाने की, वही अगर झूठ बोलेगी, वही संसद को गुमराह करेगी, तो आप कैसे संसद में चर्चा करेंगे? हमने तो 3 दिन से लगातार चर्चा कराई, हम चर्चा कराना चाहते हैं, बार बार हमारे सभी नेता सदन में कह रहे हैं चर्चा होनी चाहिए, पर ये लोग चाहते नहीं है। ये गुमराह की राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ सदन को भटका रहे हैं। और रोहित के मुद्दे पे ले लीजिए, चाहे किसी भी मुद्दे पे ले लिया, अगर आप उनके एमपी ने क्या स्टेटमेंट दे दी कि मुसलमानों के हाथ काट देने चाहिए, चलिए ये संसद चलने वाली बात बिल्कुल सही उठाया आपने। क्या रोहित वेमुला का मुद्दा उन 32 बिलों से बहुत ज्यादा है, उससे ऊपर आप मानते हैं, जिनसे देश का भविष्य टिका हुआ है, उन लोगों का भविष्य टिका हुआ है, उन किसानों का भविष्य टिका हुआ है जो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं? क्या रोहित वेमुला केस इतना ज्यादा सर्वोपरि हो गया आपके लिए कि वो 32 बिलों को आपने दरकिनार कर दिया और आपने कहा सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे? देश का भविष्य देश के नागरिक से जुड़ा हुआ है। जब देश का नागरिक खतरे में है, देश का स्टूडेंट खतरे में है, देश का मजदूर खतरे में है, देश का किसान खतरे में है, तो मुद्दे तो ये बिल तो बात की बात है। जब वही ठीक नहीं तो आप बिल का क्या करेंगे पास करके? तो फिर रोहित वेमुला ही क्यों? नहीं क्यों? अरे हम हर मुद्दे पे, ऐसे मुद्दे हैं, हर मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि रोहित वेमुला के केस को आपने दलित, आप एक छात्र की आत्महत्या कह सकते हैं उसे, लेकिन आपने उसे दलित मुद्दा बना दिया। सच बात मुद्दे को आप भुना रहे हैं सदन में। सच्चाई तो है कि हम एक विद्यार्थी के साथ जाना चाहते हैं, एक विद्यार्थी को अन्याय मिला है, और वो भी किसने उसके खिलाफ कार्रवाई करी है? देश की संसाधन मंत्री ने। कुछ मंत्री ऐसा कार्रवाई करे और वही मंत्री सदन में झूठ बोलेगी तो कौन सुनेगा? कौन सुनेगा उनकी बात? मैं इस बात पर आऊंगी आपके, लेकिन फिलहाल हमारे साथ में विजयपाल सिंह जी भी जुड़े हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ बीजेपी नेता हैं। सीधा उनकी ओर रुख करें। विजयपाल जी, ये प्रतिक्रिया अभी आपने सुनी है, जगदीश जी ने अपनी बात रखी है कि सदन की कार्यवाही बार बार बाधित क्यों हो रही है, और साथ ही कह रहे हैं कि जो स्मृति जी ने अपना जो पक्ष रखा था वो मुद्दा नहीं है, या भ्रष्टाचार घोटाला ऐसे सवाल तो है नहीं। विजयपाल सिंह जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। जगदीश शर्मा जी नेता कांग्रेस। गीतांजलि जी, विजयपाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चर्चा करते हैं ये लोग, बंद कमरे में चर्चा सभी नेताओं को बुलाते हैं और ये क्या कहते हैं कि आप जो हम कहें वही पास करो, हमारी बात आपको माननी है। ये कोई चर्चा का विषय? ये वही लोग हैं जिन्होंने 12 साल, ये वही नहीं जो चर्चा क्या करते हैं कि हम इनकी सब बातें, एक मिनट जरा, चर्चा हम करें कि रोहित में जो स्मृति ईरानी का वो ठीक है, 12 साल इन्होंने संसद को नहीं चलने दिया था, कांग्रेस के टाइम में वही लोग हैं। इनकी राजनीति सिर्फ गुमराह करने की, गुमराह करते हैं और सत्ता में आ जाते हैं। आज रॉबर्ट साहब ने एक फेसबुक पे ट्वीट लिखा, उसमें लिखा कि नरेगा, ये वही नरेगा है जिसका ये विरोध करते थे, आज इनके लिए वरदान साबित हो गई है। ये हर वही काम करें जो कांग्रेस ने करा है। तो फिर जगदीश जी बात वही है ना, आपके द्वारा अच्छे काम को सत्ता पक्ष सराहे और आप उनकी सही नीतियों में पूरी तरह से हमारे तो नेता 3 दिन से सदन चल रहा है ना, 3 दिन से सदन चल रहा है। आपने जो किया उस वक्त वो बहुत अच्छा था, दो लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब नई योजना है जिससे लोग लाभान्वित हो सकते हैं, सहयोग करिए ना। 3 दिन से सदन चल रहा है, अच्छी तरह चल रहा है, हम तैयार हैं चर्चा पर। ये चर्चा नहीं करना चाहते बजट पे, ये चर्चा नहीं करना चाहते किसानों पे, ये चर्चा नहीं करना चाहते ना। ये एक ऐसा मुखौटा, गीतांजलि जी, ये एक ऐसा मुखौटा सामने खड़ा कर देते हैं जो झूठ का पुतला है, जिसकी डिग्री फर्जी है, जो राजनीति कलाकार है, एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं। एक्टिंग से संसद नहीं चलने वाली, संसद काम से चलने वाली है। इस पर मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा क्यों? हमारे राहुल गांधी जी अकेले मेंबर, वो पार्लियामेंट नहीं है, वो देश कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता भी हैं। उनको पूरे देश में जाना पड़ता है, पूरे देश का ध्यान रखना पड़ता है। कई ऐसे मोर्चे पे विषय आ जाते हैं कि उनको तुरंत जाना पड़ता है। और रही आपने राहुल गांधी का जिक्र, बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, हत्या की है एक मुस्लिम ने, क्या पहुंचेंगे राहुल गांधी वहां? वो हर जगह पहुंचेंगे, वो सेकुलर पार्टी के नेता हैं, वो हर जगह पहुंचेंगे जहां जहां उनको मौका लगे। एक मिनट जरा, अब आप ही कहेंगे, अब आप ही कहेंगे पार्लियामेंट में नहीं आए छोड़ के चले गए इतने। मैडम मुझे अपनी बात बताइए। आपने राहुल गांधी का जिक्र करा है, अब मुझे भी बोलना पड़ेगा ना। बताइए। अब ये बताओ क्या राहुल गांधी देशद्रोही है? आपसे जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, बीजेपी से बीजेपी उन्हें देशद्रोही कह रही है, मुकदमे दर्ज करा दिए हैं। ये वो राहुल गांधी है जिनकी दादी ने देश के लिए जान दी, जिनके परिवार में जान गई, राजीव गांधी उनके, सुनो,
कोई दो राय उस नहीं है। आदमी लेकिन को राहुल देशद्रोही- गांधी ने देश हित में क्या किया, मैं आपसे ये जानना नहीं, राहुल गांधी के परिवार ने, राहुल गांधी अब आए हैं राजनीति में, देश हित में किसानों के लिए अब लड़ नहीं रहे है हैं, राहुल गांधी, मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं। राजनीति में काफी वक्त से सक्रिय नहीं, हैं। वो कर रहे आपकी हैं। पार्टी में आप देख अहम रहे हो, जगह है वो किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गांव गांव में हर जगह जा रहे हैं। एक ही तो राहुल गांधी हैं। अगर ये 20 होते तो 20 दिशाओं में भेज जब देते। सत्ता आपके हाथ में थी तो राहुल गांधी ने क्या कर लिया? नहीं, राहुल गांधी अपने किसानों काम के करते लिए। रहे। राहुल गांधी का जो उनको जिम्मेवारी दी कि उन्होंने बेखूबी से निभाई, वो हमेशा जाते रहे हैं। और राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिन पर इस तरह का आरोप लगाना एक शर्मनाक बात है जो बीजेपी लगा रही है। और नंबर 2, आप जब बात करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जितेंद्र तोमर आप पार्टी के लॉ मिनिस्टर थे, आनंद फानम ने उनकी डिग्री नकली मुकदमा दर्ज करके जेल भेज कर उनको दफा दफा कर दिया। और यही बात देश की जनता पार्लियामेंट कई बार नहीं चली है। स्मृति ईरानी के बारे में बोलते रहे कि उन्होंने स्टेटमेंट गलती है, उन्होंने जो अपना एफिडेविट में जो गलती लिखा था वो गलती, आज तक इंक्वायरी भी नहीं। इसका मतलब तो पार्लियामेंट से बड़ी, एक मिनट, इसका मतलब तो पार्लियामेंट से बड़ी भूमिका निभाते और पूछते जवाब। हम अभी सदन में कार्यवाही को बाधित कर देने से आपको आपकी बात का जवाब तो नहीं मिलेगा। अभी आपसे कोर्ट है उसके लिए, आप कोर्ट जाइए, वहां अपील कीजिए। मैं अभी आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं, ऐसा क्यों? दोनों कानून तो सबके लिए बराबर है ना। वो अभी नेता है, वो अभी पार्लियामेंट की शान है, तो ऐसा क्यों? पार्लियामेंट में अगर ऐसे लोग जाएंगे, ऐसे लोग झूठे लोग बैठेंगे, तो पार्लियामेंट का यही हाल होगा। चलिए मनोहर जी, कितनी सहमति रखते हैं आप? जगदीश, देखिए, कोई चीज पूर्ण सत्य नहीं होता, क्योंकि जब मुद्दा आता है, किसी मुद्दे को भुनाने का मौका आता है तो छोड़ते नहीं है, लेकिन उसी से अगर देश हित जुड़ा हो तो फिर उसको चाहे दरकिनार भी कर दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे जगदीश जी? गीतांजलि जी, मैं आज लोकसभा की पार्लियामेंट की बात चल रही है, तो मैं एक बात आपको याद दिला देना चाहता हूँ। बिल्कुल दिलाएं। ये वो कांग्रेस पार्टी है, एक समय का दौर था, हमारी नेता इंदिरा गांधी जी थी और विपक्ष नाम की चीज नहीं थी। उन्होंने 2 मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के बनवाए और बनवाकर एक को विपक्ष में अटल जी जिनका नाम था, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दी। आप देश विदेश की सब नीति आप देखेंगे, ये वो कांग्रेस पार्टी है जो विपक्ष को साथ बैठा के चलती थी। ये वही पार्टी है। पर पिछले 13 साल में आपने देखा होगा, ये वो लोग आगे हैं। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। ये वो लोग आगे हैं जो पिछले 12 साल मनमोहन सिंह को बिल्कुल मोनी बाबा कह के पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। आज मोदी जी कहां गए? आज मोदी जी भी ने तो वही रूप अपना लिया है। जब से सत्ता में आए, कभी एक बार भी मीडिया के सामने आके बात करी? अपनी मन की बात तो कह देते हैं, पर मीडिया के सामने देश की बात नहीं सुनते हैं। तो आज मैं उनका कल देख रहा था, जब इन्होंने बजट पेश करा अरुण जेटली जी ने, तो हमारे भी बजट पेश होते थे, कभी भी मनमोहन सिंह ने सफाई नहीं दी। कल मैंने उनका प्रधानमंत्री का चेहरा भी देखा, कैसे मायूस था, और पूरा आधा पौना घंटे का भाषण उन्होंने बजट लेकिन जगदीश जी, ये क्या तो ये सब नहीं, अगर आप चाहते हैं कि जवाब दिया जाए और वो जवाब दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं जवाब क्यों दे रहे हैं? मैं आपको वो चुप है तो आप कहेंगे देखा हम भी चुप रहा करते थे, आप भी चुप है, तो फिर किसी तरह से तो आप जीने देंगे ना किसी को। प्रधानमंत्री जी को आके सफाई देनी पड़ी, तो कैसे चलेगा? गीतांजलि जी, चलिए, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि प्रधानमंत्री आके सफाई देंगे बजट के? लेकिन पहले सदन एक बार देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं, हालांकि दोपहर का है। क्या कुछ हुआ वहां पर, उसके बाद क्या कुछ हुआ, तो देखा आपने कि क्या कहना है सत्ता पक्ष का। अभी क्या कहेंगे जगदीश जी आप? तर्क नहीं है तो कुतर्क करने लगते हैं, ऐसा क्यों? मैं बिल्कुल कहूंगा, अभी आपने देखा हमारे नेताजी ने कहा कि भाई एक आदमी अगर मुलजिम है तो उसको सजा दे। अब हम तो सत्ता में नहीं है ना, अगर उनके फाइनेंस मिनिस्टर के जो बेटे ने कुछ घपला करा तो कार्रवाई करें। ठीक है, हमने कब रोका है? तो ये तो कोई इशू वाली बात नहीं है ना। वो लोकसभा के मेंबर है, ना उनके फादर है, ना वो बेटा है। तो आप भी कार्रवाई कीजिए ना। आप स्मृति ईरानी के लिए कार्रवाई कीजिए ना। तो हम सत्ता आपके लिए भी तो हम तो पार्लियामेंट पिछले चलने नहीं दी, पूरा दिन बंद रहे स्मृति ईरानी को लेके। आपसे ये है, शायद सत्ता पक्ष भी आपसे यही अपील करता है कि सदन की कार्यवाही को तो कम से कम चलने दें, उसी तरीके से तो चलने दें। आप सत्र के शुरू होते के साथ ही, सत्र के शुरू होने से पहले बल्कि आप ये धमकी दे देते हैं कि अगर सत्र सुचारू रूप से चलाना है तो हमें मिलाकर चलना पड़ेगा, हमारी बातों को लेकर चलना पड़ेगा। ये धमकी क्या सीधे तौर पर आपकी जो मंशा है वो बयान नहीं करती है कि आप सदन की कार्यवाही को सही तरीके से चलने ही नहीं देंगे? हमने कहीं धमकी नहीं दी, हमने चर्चा की। हमारे गुलाम नबी आजाद जी बार बार कहते हैं चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बजट पे भी चर्चा होनी चाहिए। पर कहानी है कि कौन लोग, आप किन लोगों को सामने खड़ी कर रहे हैं? जो संसद में आने के लायक नहीं, जो मिनिस्टर बना रखे हैं, बार बार कह रहे हैं। पिछली बार पूरी बार लोकसभा ठप रही, कहां इन्होंने एक्शन करा, कहां इंक्वायरी कराई, कहीं तो कुछ होना चाहिए। अभी उसके रोहित के नाम पर इन्होंने झूठ बोला, गुमराह करा। तो ऐसे लोगों को सामने खड़ा करोगे तो सदन कैसे चलेगा? मेरा मानना यह है, क्या और कोई नेता नहीं है सदन चलाने के लिए इनके पास? सर वही 2-4 चेहरे रह गए हैं जिनसे भड़काने वाली बात करते हैं, लड़ाई का शुरुआत करते हैं। अब क्या चाहिए आपको? बेहतर चेहरे चाहिए, अपने मुद्दे चाहिए, मुद्दों पे हल चाहिए। सच्चाई बात यह है, चाहिए क्या? सच्चाई बात यह है कि ये लोग अब यूपी के चुनाव की तरफ चल रहे हैं, ऐसा माहौल बना रहे हैं कि हम सदन नहीं चलने दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान
नाम का झगड़ा कराना चाह रहे हैं, जो उनके मुसलमान जो आगर में बयान दे रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट में। बनाना क्या है मेरी बात आप सुनिए, जो बातें सामने आ रही हैं, जो लगातार टीवी पे चल रहा है, जो सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है, उसमें माहौल कहां बनाया जा रहा है? नहीं बनाया जा रहा है ना, ये स्टेटमेंट, ये बार बार टीवी के माध्यम से स्टेटमेंट आ रही है। हम वहां लोग नहीं थे, टीवी के माध्यम से स्टेटमेंट आ रही है कि मुसलमानों को सर काट देने चाहिए, हिंदू का वो कर दे। मेरे इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब सदन में मैंने आपको मिसाल दिया अपने कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी नेता की, विपक्ष का, हमने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हम खत्म कर देंगे, कभी किसी पार्टी को खत्म। हमने कहा हम अपनी, हमारी जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, वही कहती है आप अपने देश के लिए, जनता के लिए काम करिए। जब दो राजनीतिक दल ये लोग, इन लोगों ने तो सोच लिया है, इन लोगों ने, मुझे तो ये भी लगना, मुझे तो ये भी लगने लगा है कि ये लोग राहुल गांधी की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। ये कह रहे हैं किसी भी तरह राहुल गांधी राजनीति में नहीं आना चाहिए। मैं 32 बिलों की बात कर रही हूं, आप राहुल गांधी को ले आए। मुद्दों की बात कर रहा हूं, यहाँ पर लोगों की आशाओं की बात कर रही हूं, हम लोगों के साथ हैं। क्यों लाए आप राहुल गांधी? हम लोगों के साथ हैं, राहुल गांधी की बात नहीं कर रही हूं, मैं यहाँ राहुल गांधी की बात नहीं कर रही हूँ। देखो गीतांजलि जी, सबसे बड़ी बात तो कि आप एक सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, आप बार-बार उन बिलों का होगा क्या? सबसे बड़ी बात है कि आप एक चैनल से हैं, पत्रकार हैं, आपसे मैं क्या बहस करूं? नहीं, बिल्कुल बहस के लिए बुलाया, आप मुझे जवाब दीजिए। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप सुनना नहीं चाह रही। राहुल गांधी बात कर रहे हैं, मैं आपकी जवाब देना सुनना नहीं चाह रहा। क्या राहुल, आप मुझे बताइए, क्या राहुल गांधी देशद्रोही हैं? आप मुझे इतना बता दीजिए। फिर उसी मुद्दे पर आ गए, हमने कब कहा देशद्रोही है? बजट सदन कैसे चलेगा? आप राहुल गांधी को जेल में डाल दो, आज विपक्ष को जेल में डाल दो आप, कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आप हमारे नेता पे केस दर्ज कर दो और हम सदन चलने दें। नहीं, ये कोई बात थोड़ी है। जनता का चुना हुआ नेता हो, देश का इतना बलिदान देवी परिवार का नेता हो, आप उसको, ये तो अब ये कहने वाले हैं कि मुकदमा दर्ज है, उसको कोर्ट में जमा ले जाना चाहिए। ये तो है ना, मुद्दे हो, कम से कम मुद्दों में कुछ दम तो हो। हम चुपचाप हाथ जोड़ के बैठ जाए। आप लोग ये चाहते हैं कि संसद चलता रहे, मोदी जी जो करे होता रहे, ऐसा नहीं होगा। नहीं होता। एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका है वो बखूबी जानते हैं आप। विपक्ष अपना काम कर रही है, विपक्ष हर मुद्दे को उठाएगी, किसान, गरीब, हर मुद्दे को उठाएगी। तो सदन की कार्यवाही चल गई। तो 13 साल इन्होंने क्या किया? आज जो लोग सत्ता, देश का भविष्य अंधकार में गया ही गया। आज जो लोग सत्ता में है, आज लोग जो सत्ता में है, उन्होंने 13 साल क्या किया? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा गीतांजलि जी,